गाइस, वेलकम टू स्पाइसी विकेट क्रिकेट पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट में हम रिव्यू करेंगे आईपीएल 2025 का फाइनल बिटवीन बैंगलोर एंड पंजाब। यस तो दोनों पहली बार फाइनल लाइक फर्स्ट टाइम चैंपियन बनने वाले टीम्स थे और इट वाज अ ग्रेट लाइक आई थिंक day to kind of be that first champion in front of I think almost 100,000. historic day Yeah. for Bangalore fans especially. Yeah, exactly. So first time in 18 years बैंगलोर ने अपना पहला IPL जीत लिया है and the last trophy from Kohli's illustrious career which was missing. एक ही बचा था कैबिनेट में Yes. जिसके लिए every year he used to like give his all, but finally वो आई ईयर नंबर 18 for जर्सी नंबर 18. Yes. जो जितने भी साइंस दिख रहे थे हमें सारे सही रहे. It was all meant to be. It was all meant to be, all in the destiny. But मैच पे आते हैं like how was like I think toss पंजाब ने जीता and they decided to bowl first to bowl first in terms of like I think रवि शास्त्री ने जो कहा. Breaking news from the Narendra Modi Stadium. Prime time is Punjab Kings have won the toss and decided to bat first. I beg your pardon, bowl first. But उसके बाद they wanted to kind of use the same template I guess जो उनके लिए work किया in previous matches, even in the second qualifier जो बॉम्बे के साथ हुआ उसमें उन्होंने चेस किया था, so they wanted to kind of follow the same. Yeah. So Yeah, I think जैसे तुमने बोला Shreyas Iyer wanted to bowl first so that you know what the score is that you're chasing, and you have a slight advantage to see the score in front of you. Yeah. And pace your innings. So what do you think of the innings like जो बैंगलोर की बैटिंग रही? बैटिंग आई थिंक वो होता है ना, केक कटेगा सब में बटेगा. कद्दू कटेगा सब में बटेगा. कद्दू कटेगा सब में. Yeah. So it was kind of like that. In a way it was good team effort, but in a way it was like मार के 190 तक पहुंचे. But 190 is a good score, especially in a IPL final. Yeah. Both are new finalists. Yeah. पहली बार दोनों finals खेल रहे थे, तो considering that 190 was a very competitive score. Yeah. और of course notable performances में विराट कोहली ने of course top score किया 43 runs. Of course और everyone chipped in. It yeah. was like pure team effort in terms of batting. Yeah. लेकिन ऐसे लग रहा था जब विराट कोहली आउट हुआ कि शायद बैंगलोर का स्कोर थोड़ा कम पेस में चल रहा है. या आई थिंक लाइक एंकर करने को जा रहा था विराट एंड देन लाइक विकेट्स गिरते रहे, बट देन मुझे ऐसा लगा कि बाकी बैट्समैन ने भी कहीं पे भी लाइक रन रेट को इतना कम नहीं किया कि देयर वुड बी कंसर्न्स राइट अवे इन द कैंप. एंड या लाइक यू सेड एवरीबॉडी चिप्ड इन. आई थिंक पतिदार ने भी अपना नॉक अच्छा खेला. लियम लिविंगस्टन जो फाइनल में ही क्लिक्ड. एंड आई थिंक मुझे लगा मोमेंटम चेंजिंग इनिंग्स केम बाय जितेश शर्मा जो ऑब्वियसली लाइक कैप्टन भी कर चुके हैं इस सीजन when Rajat was out. I think that 10 ball 2024 was like really crucial at that point of the innings. हाँ, वो मोमेंटम एक तरीके से स्टार्ट हुआ बैंगलोर के फेवर में. वो इनिंग्स से इवन रोमारियो शेपर्ड ने जो 1-6 1-4 मारा, क्विक रन्स, हैंडी रन्स. एग्जैक्टली. क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट स्टिंट बट इम्पैक्टफुल. तो वो ये सब मिला के 190 वाज वेरी गुड स्कोर. Yeah, I think last over was like I think Arshdeep had a great comeback. Amazing जो 200 और 190 के बीच में जो डिफरेंस था वो आई थिंक अर्शदीप ने की वजह से रहा. एंड तो लाइक आई थिंक मिड इनिंग्स में क्या फील था, लाइक वर यू थिंकिंग के दिस इज इनफ कंसीडरिंग इट्स अ फाइनल, दे हैव रन्स ऑन द बोर्ड, या you were like they are short considering what Shreyas like जिस फॉर्म में श्रेयस था और जिस फॉर्म में पंजाब थी इन जनरल. हाँ, तो इन जनरल मुझे लगा कि बैंगलोर के कैंप में थोड़ा डर का माहौल था क्योंकि although 190 in a final is a good score, in terms of momentum ऐसे लग रहा था कि थोड़ा कम है स्कोर. 10-15 रन शॉट लग रहा था. ऑल्सो दूसरी ये बात है कि पंजाब ने रिसेंटली मुंबई के अगेंस्ट जो धमाकेदार चेस किया है अगेंस्ट सच अ स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप, वही ग्राउंड में तो उस हिसाब से सोचे तो ड्यूरिंग मिड इनिंग्स पंजाब वर द काइंड ऑफ फेवरेट्स. या मुझे भी लगा क्योंकि
अहमदाबाद was like known for especially इस सीजन में for chasing, right? I think देखा ही हमने कि शुभमन और साई सुदर्शन ने कैसे चेस किया आसानी से बड़े 200 के स्कोर, तो मुझे लगा कि 10 रन या 15 रन शॉर्ट है. Yes. But yeah, I think मुझे भी तब थोड़ा फील आ गया कि maybe this is Punjab's year. Yeah, थोड़ा yeah, it was a mixed feeling. Yeah. तो anyway, तो आते हैं पंजाब के बैटिंग पे. कैसा रहा उनका बैटिंग परफॉर्मेंस? No, I think start उन्होंने अच्छा लिया, जो typical उनका फैशन है to kind of go at like 10 runs and over. प्रियांश और प्रभसिमरन ने स्टार्ट किया, but then I think came a very pivotal moment in the game जहाँ प्रियांश आर्या was going all guns. I think he was just looking to accelerate and then kind of pick up shot खेला and what a catch. Amazing catch. Phil Salt, I mean, oh my god, that composure at the boundary, जहाँ पे you know ये विकेट से they can kind of open the gates in Punjab's innings. Exactly, वो बोलते हैं ना catches win matches. Yeah. Although this was not at a death over scenario, Yeah. it was as impactful Exactly. as it can be. Yeah, Priyansh Arya, like what a phenomenal tournament he had, तो वो विकेट लेना बहुत जरूरी था. Phil Salt, जो उस दिन I think he came like I think उसी दिन आया वापस UK से after birth of his child, birth yes. of his child, and just having that match presence उस time पे to grab that at the boundary was a phenomenal. And then उसके बाद you could literally see कि momentum थोड़ा break हुआ and then Prabhsimran started to struggle. And I think बहुत ही मेजर उसका रीजन ये था कि पाटीदार ने कैसे कृणाल पंड्या को लेकर आया to kind of have that left arm orthodox. हाँ, आई थिंक जो बॉलिंग चेंजेस किए हैं, आई डोंट रिमेम्बर पाटीदार ने पूरे सीजन में क्या बॉलिंग लाइनअप रखा था, बट फाइनल में द फैक्ट दैट ही यूज्ड ट्रायल अप फ्रंट yeah. विद भुवी, so that gave him Hazelwood in the bank. Yeah, and even पंड्या को काफी जल्दी लेकर आया, और पंड्या को seventh जल्दी over, लेके almost like आके right after power play. Exactly, और वो कॉन्फिडेंस पंड्या ने दिया है पाटीदार को कि he can bowl initially starting में भी, और even in the super over, Yeah, exactly. even in the power play, yeah. और बहुत ही street smart bowling. बड़े मैच का प्लेयर कृणाल पांड्या, I think 4th IPL final, and I think second time finals में player of the match, तो you can see कि he knows how to win IPL finals. And 4 overs 3 for I think 18 या 19, just amazing, crazy figures. उस ग्राउंड पे, उस पिच पे. आई थिंक वो ग्राउंड सबसे ज्यादा फेमिलियर अगर कोई है उस ग्राउंड से तो इट इज कृणाल पांड्या, बिकॉज कंपेयर टू बोथ द टीम्स, क्योंकि वो खेला है काफी गुजरात में. और हाँ, बट आई थिंक ब्रेक्स लगाया, प्रभसिमरन का विकेट लिया विद अ वेरी स्लो बॉल, बट देन उसके बाद वापस they kind of gained momentum. जॉश इंग्लिश की इनिंग्स जो आई थी, that was pretty crucial. Like he didn't stop at that time, he kind of went ahead. But then क्योंकि जॉश इंग्लिश जैसा प्लेयर है, वो मैच कभी भी लेके जा सकता है. बट ऑल्सो मतलब रोमारियो शेपर्ड का बॉलिंग वाज नॉट बैड एट ऑल. और जो विकेट मिला, it was the price wicket. हाँ, it was a nothing ball. And Shreyas Iyer law of averages probably, but I think last semi-final में जो innings देखने को मिली उसके बाद, it was a very short stint. Obviously, he would have loved to carry forward that form and that momentum. But yeah, then again, like वो breaks लगे, and then it was also disappointing to see Nehal Vadera struggle a little bit. Yeah. But amazing bowling by Bangalore. Yeah. They held their nerves. भुवनेश्वर कुमार ने जो सेकंड लास्ट ओवर डाला था, आई थिंक. Yeah, like I think he came, वो 17th या 18th ओवर था, and then I think 2 विकेट्स लिए नेहल वडेरा, and then I think मुझे लगा मार्कस स्टोइनिस का विकेट that sealed it. Yeah, because जब वडेरा का विकेट गिरा, मार्कस स्टोइनिस फर्स्ट बॉल 6 के उसने कवर्स की तरफ मारा, और मुझे लगा कि भाई अभी भी दम है, अभी भी जान है इस गेम में. And then the very next ball, Bhuvi was able to get him. So I think मुझे तब लगा कि शायद this is like RCB's year. But not to forget शशांक सिंह का बैटिंग. बाकी सब भूल जाए ना जाए, बैंगलोर के फैंस जरूर याद रखेंगे शशांक सिंह की बैटिंग की. Yes. क्योंकि अमेजिंग बैटिंग. He could have taken the game away from Bangalore. Yeah, like जिस तरीके से वो रन आउट हुआ था उससे पहले वाले मैच में, और जो गाली खाया था, I think he wanted to prove himself, and उसने I think he kind of gave his all. मुझे लगा like last over में like he would probably go. I think first ball miss हो गई, उसकी वजह से उसका थोड़ा momentum टूट गया, but I think he wanted that finish जिसमें he kind of gave his all and wanted to get the team across the finish line. So finally Bangalore won the game by 6 runs.
Yeah. It wasn't as close as like the final scoreline suggests. So I think वो last over हेजलवुड ने ऐसे ही डाल दिया कि ले भाई कि like legal deliveries deliveries चाहिए. But I think if you ask a Punjab fan, they would definitely say that we were one hit away. Yes, exactly. But again, like RCB का साल था ये, and क्या different था इस साल RCB के लिए? I think जो balance था in the team, batting, bowling, all match winners. Like you mentioned, I think there were 9 different match winners, man of the matches, in this season. I don't think ये ऐसा पहले हुआ है. It was initially पहले ऐसा होता था कि it was over dependent on Kohli, but now not just Kohli, it was entire batting effort. Like I said, everyone chipped in batting. Same with bowling, everyone is bowling well. Spinners were great. Suyash Sharma was, मतलब last year भी उसने अच्छा खेला था, but this year he proved himself again. Krunal Pandya rose to the occasion. So, and Hazelwood was Hazelwood for Bangalore fans was the real blessing actually. If I have to pick one person, it has to be Hazelwood, जिसके वजह से Bangalore जीती है. I would like to add, I would like to basically commend his availability because पूरी team WTC के लिए जा रही थी ऑस्ट्रेलिया की, and he decided कि नहीं मैं बैंगलोर के साथ रहूँगा because in his mind I think this gave him more match practice or like he thought like crucial moments में perform करना. वो मुझे नहीं पता कि उसका खुद का decision था या उसको बुलाया गया कि आओ सर. वो तो खैर अंदर की बात है, but I think they got the auction right as well. Absolutely, spot on. You know, like they wanted a balanced team. यहाँ पे मैं थोड़ा मैनेजमेंट के बारे में भी तारीफ करूँगा. Andy Flower is a serial winner if you see के PSL में जीता है, CPL में जीता है, BBL में जीता है और अब फाइनली IPL में पहले बैंगलोर को जीता है. और I think if you remember बैंगलोर का last season, if you remember the comeback, they did like 7 straight or 8 straight, they won games and they reached the playoffs. But Dinesh Karthik I think played a crucial role as well, batting consultant जो थे. Overall management was really, I think they backed their players and this time around they had a new captain of course, Rajat Patidar, new captain, young captain. उसने जिताया. He mentioned he wanted to win it for Virat Kohli. And the team wanted to win it for Virat Kohli, and of course Virat Kohli also mentioned that even AB de Villiers deserved it. Chris Gayle. It was great to see them like on the field, celebrating with them. Of course वो final moments में जब camera उनके ऊपर जा रहा था, तो it was great to see AB के feelings, and because I think he rightly said Kohli के he's as big as a part played in this. Because it is not just 1 year, it is a journey. It's the journey of like 18 years. 18 years of course, and not just for players but also for Bangalore fans. इस साल कप नमदू फाइनल हो गया इस बार, but like I think it was a great final. काफी roller coaster game था. It was between, I think it was a rematch of the SMAT finals जो सैयद मुश्ताक अली final था between Rajat Patidar and Shreyas Iyer. तो that was great. But comments में हमें बताओ कि how what was the turning point in your opinion for the final, and कैसा लगा बैंगलोर को जीतते हुए, and let us know about the video and share, subscribe and like us.